देखो डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट है उसको लोगे, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते, जाओ। डिस्काउंट देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा, ठीक है। अब इसका मतलब पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है इसकी। देखो जैसे तुम एक फोन खरीद के लाए हो 10,000 का, तुम दुकान वाले तो 10,000 पे जो रेट पे लेके आते हैं वो होती है सीपी, ठीक है। ये सीपी होगी जिस पे लेके आए हो तुम। फिर तुमने भाई इस पे कुछ प्राइस मार्क कर दिया, मतलब लिख दिया कि इतने का है प्राइस मार्क, या मार्क प्राइस एमपी होता है। ये होता है भाई अंकित मूल्य, कि भाई लाए दुकान पे रखा, उसमें मूल्य अंकित कर दिया, मान लो 15,000 रुपए। कितना मूल्य अंकित कर दिया? 15,000 रुपए, ठीक है। फिर 15,000 रुपए पे तुमने बोला मैं इस पे तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। 15,000 रुपए पे क्या दूंगा? 20% छूट दूंगा। देते ना डिस्काउंट, तुमने पता ही, कोई भी चीज लेके आओ तो इतना इतने परसेंट डिस्काउंट, तो ये 20% डिस्काउंट मिलेगा एमपी भी। फिर इसके बाद फाइनल वो इसको भेज देगा। 15,000 का 20% कितना होगा? 3,000, क्योंकि 15,000 का 1% 15, 10% 15, तो 10 से भाग करके 20% निकालोगे तो 3,000। 3,000 फिर माइनस कर दोगे 15,000 में से। भाई 15,000 का था फोन, था 3,000 की छूट मिल गई, तो बेच कितने में दिया भाई? 12,000 में। उसने क्या करा? सेल कर दिया। तो ये सेल करा, ये तो एसपी होता है, तो तुम्हें पता है कि जिसमें बेचते हैं वो भाई विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य जिसमें लेके आता है वो सीपी क्रय मूल्य होता है। अब यहां से इन दोनों के बीच में क्या होता है? या तो तुम्हारा लाभ होएगा या हानि होगी। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट होता है, या तो लाभ होता है या हानि होती है। इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं होता इसके और इसके बीच में। अब इन दोनों के बीच में ये भी तो स्टोरी रहती है भाई, ये वाली स्टोरी भी तुम्हें अब काम इस पे करना है। पहले तो तुम यहाँ से यहाँ का काम तो कर लिया तुमने, अब यहाँ से यहाँ वाला सीखना पड़ेगा तुम्हें कि ये एमपी क्या होता है, अंकित मूल्य, डिस्काउंट किस पे मिलता है, फिर कितना करके नेट फायदा तुम्हें कितना होता है वो सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ में आ गया डिस्काउंट मिलेगा किस पे? हमेशा एमपी पे मिलेगा। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस होता है जो तुम लिख के रहते हो उसके ऊपर, अंकित मूल्य। समझ गए? कोई परेशानी इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं? इतना समझ में आ गया डिस्काउंट मार्क प्राइस क्या होता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है लो, क्वेश्चन आ गया भाई। सीपी मान लो दे दी 2,000 रुपए, ठीक है। मार्क प्राइस दे दिया 3,000 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो एसपी बता दो। इसमें सीपी का कोई रोल ही नहीं है, तुम्हें बस कंफ्यूजन करने के लिए दे रखी है, ठीक है। तुम डायरेक्ट एसपी बता सकते हो किससे? एमपी और डिस्काउंट से। कैसे निकालोगे? देखो एमपी 3,000, 3,000 पे तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिल गया। ये 100% की वैल्यू थी, इसका 10% निकालोगे, वैसे डायरेक्ट निकालोगे 300 ही आ जाएगा। परसेंटेज से काट लेना, जीरो से जीरो काट लो, जीरो से जीरो काट लो, 300 आ गया 10%। तो मतलब 3,000 पे तुमने 300 का डिस्काउंट दे दिया, फिर उसके बाद वो बेच दिया आर्टिकल। तो एसपी कितना आ गया? 3,000 में से तुमने 300 माइनस कर दिया क्योंकि डिस्काउंट दे दिया, तो आंसर कितना आ गया? 2700। एसपी कितना आ गया? 2700। अब मैं पूछूंगा तुमसे क्वेश्चन को मुश्किल करने के लिए, अगर मैंने सीपी दिया, अब मैं पूछूंगा प्रॉफिट परसेंट बताओ। बताओ कैसे बताओ? सीपी दे दी 2,000, परसेंटेज बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2,000 से 2700, 700 का मुनाफा हो रहा है कितने के ऊपर? 2,000 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, 35% आंसर। 35% मुनाफा हो रहा है। मुश्किल करने के लिए क्वेश्चन क्या करता है? तुम्हें एमपी देता है और प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है। ये मुश्किल सीरियल लेवल का क्वेश्चन है। तुम्हारे तक लेवल क्या आएगा भाई? एमपी दे देगा और एसपी पूछ लेगा, बस। समझे डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट? 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, जरा वो करना। अब जैसे क्वेश्चन ये नोट करना है कि नहीं? कर लो फिर फटाफट नोट करो। ये जो डिस्काउंट निकालेंगे वो एमपी का है। डिस्काउंट हमेशा फॉर्मूला लिख लेना, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। और डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट होगा एमपी माइनस एसपी, ये तुम्हारा डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब ये तुम अंकित मूल्य में से एसपी को घटा दोगे तो तुम्हारे को डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कॉमन सी चीज बनाओ, बस फॉर्मूले बना लो, खुद ही बनाओ। जैसे 15,000 में से 12,000 माइनस करूंगा तो मेरा क्या होगा? डिस्काउंट। ये 8th क्लास में नहीं, 8th क्लास में करोगे वहां ये चीजें दी जाती है। और ये पेपर में बैठोगे ना, फॉर्मूले से बिल्कुल मत करो, अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, इतना डिस्काउंट तो उस हिसाब से करो। फॉर्मूले से बिल्कुल भी मत जाओ।
बस इसको याद रखो कि डिस्काउंट का परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, एमपी पे। बस इस फॉर्मूले को याद रखो, ये तुम खुद ही बना लोगे, इसमें कोई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग खुद क्रिएट कर लोगे। ठीक है, बंद ही कर दो, अरे लाइट बंद कर दो, वहां से बार बार दुखी कर दी। वो लास्ट वाला बटन है, बंद कर दो। दिख रहा है ना साफ, कोई परेशानी तो नहीं है? हो गया, ये बताओ फिर मैं क्वेश्चन दे दूं तुम्हें। अब डिस्काउंट के क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे देखो क्वेश्चन, ऐसी स्कीम चलती है कि भाई बाय 3 गेट 2 फ्री। भाई अगर तुम 3 टी शर्टें खरीदोगे तो तुम्हें 2 टी शर्टें फ्री मिलेंगी, तो इस पे डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ कि मुझे कितना डिस्काउंट मिला। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? क्या बोला? 3 खरीदने पर स्कीम नहीं चलती, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त, तो डिस्काउंट बताओ कितने का डिस्काउंट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो क्वेश्चन कैसे आया। टोटल जो एमपी रही होगी वो कितने प्रोडक्ट्स की रही होगी? 3 इसकी रही होगी एमपी, भाई इस पे जो 3 का प्राइस होगा ये होगा, और 2 इस पे भी तो कुछ एमपी होगा, थोड़ी वो फ्री में लाया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने आए? 5। टोटल एमपी कितनी? 5। इसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला? 2 का डिस्काउंट मिल गया। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए याद तुम्हें 2/5 डायरेक्ट याद हो, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू करके खत्म करूंगा। नहीं याद तो देखो, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100%, 5 से तो 20%, तो 20 दूनी 40, 40% का डिस्काउंट होगा। देखो 2 फ्री मिली है, कितने के ऊपर? 3 के ऊपर नहीं, 3 + 2 टोटल 5 के ऊपर, टोटल के ऊपर मिलनी चाहिए। समझ रहे हो ना? ऐसे करने पड़ेंगे तुम्हें ये वाले क्वेश्चन। 2 का डिस्काउंट है कितने के ऊपर? टोटल 5 के ऊपर। समझ गए? कोई परेशानी? देखो एक तो क्वेश्चन और लगाना है, फिर तुम्हें और सक्सेसिव कर बताता हूँ कैसे आते हैं क्वेश्चन। और डिस्काउंट के आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इसका दूसरा तरीका देखो, अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करना हो 2/5, तो तुम्हें पता है 2 × 1/5, इसको मैं लिख सकता हूं। अब 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू 20, तो 2 × 20%, 40% आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका और लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बाय 7 गेट 2 फ्री, इसमें तुम्हें डिस्काउंट परसेंट बताओ। क्वेश्चन सोल्व करो, बाय 7 गेट 2 फ्री, डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करो फटाफट। क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर आना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन तो मजाक है, कुछ भी नहीं है। 63.1/9। इतना सारा कैसे आ जाएगा? इतना थोड़ी आएगा, कम आएगा। इतना डिस्काउंट कैसे आ जाएगा भाई? 22.22। 22.2 भी चेक करेंगे। गेट 3 फ्री कैसे कर दिया भाई? 22.22 क्या? तो इसने करा है, मैंने तो तुम अपना करो ना, फोन मत देखो भाई, अपना करो। फोन में सोल्यूशन अपना करो फटाफट। तो ऐसे कैसे हो जाएगा फिर गलत करने में? 7/9 आएगा मल्टीप्लाई। क्यों भाई क्यों? अरे कितने का डिस्काउंट, कितना फ्री मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 2 फ्री मिल रहा है, कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। तो क्या कर दिया इतनी जल्दीबाजी को? मल्टीप्लाई 100%, तो अब 2 मल्टीप्लाई में या तो वैसे कर लो 1/9, ऐसे कर लो 2 × 11 सही 1/9%, तो 11 दूनी 22 सही, 2/9% का डिस्काउंट सही है। ओके आंसर ऐसे कर लो। 30% आ रहा है। इसका कर लो 30%, ही तो डायरेक्ट है, सही है। 30% भी नहीं आएगा, गलत है, दोबारा चेक करो, गलत है, दोबारा चेक कर लो। हाँ इसका 30% नहीं आएगा, दोबारा चेक करो। क्या कर रहे हो मतलब? इतनी जल्दी मत करो, पहले टोटल के ऊपर मिलता है डिस्काउंट, इतना ध्यान रखो, टोटल के ऊपर मिलता है, गलती हो जाती है और ऑप्शन में पक्का 30% मिलेगा। इतनी जल्दी बचाओगे तो गलती हो जाएगी। 23%। अब नोट में लिख लेना, नोट में लिखना कि भाई अगर ऐसा है तो टोटल के ऊपर मिलेगा डिस्काउंट हमेशा। नोट में लिख लेना कि बाय वाले क्वेश्चंस में, बाय फ्री वाले क्वेश्चंस में डिस्काउंट हमेशा टोटल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे।
क्या नाम दे दिया आपने तो। क्या दे दिया बताओ? तो दे दी भैया आपने। क्या गिनती नहीं दी? ऊपर तो डिस्काउंट तो करेंगे ऊपर नीचे। हाँ हाँ देखो ना, जैसे बाय फ्री तुम्हें देखते याद आ जाएगा। अभी तुम्हें लिख के रखे ना लाइन, तुम देखते याद आ जाएगा कि भाई टोटल के ऊपर मिलता है तो टोटल के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, इतना देखते तुम्हें याद आ जाएगा। और नहीं याद है तो देखो, लिखने के लिए नोट्स ऐसे ही बनते हैं, बाकी तुम्हें दूसरी किसी बनाना पड़ेगा, किसी बना। हम मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ कि मेरे को समझ में आ याद आ जाए, बस इतना बनाता हूँ। और देखो इसके ऊपर कैलकुलेट करने कैसे, 3 का डिस्काउंट है कितने के ऊपर, 10 और 3 13, 13 के ऊपर गुणा में कर दो 100%। क्या हो गया भाई? 23 सही, 1/13% का डिस्काउंट हो जाएगा, खत्म का। एक तो ये क्वेश्चन आते हैं, हो गया। कोई परेशानी इसमें? अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन देख लो और कैसे आएंगे। एक तो ये हो गया, वन टाइप होगी, ठीक है, वहां चले जाओ, वहां जाओ वहां। एक तो ये टाइप होगी, दूसरी टाइप देखो, टाइप 1 कंप्लीट, बस टाइप 1 यही है, लिख लेना, तुम्हें याद रखना हो तो। टाइप 1 कंप्लीट, टाइप 2 बताता हूँ अब, एक और तरीके से आती है, उसमें फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें। जैसे देखो कहीं जाते हैं, लिखा होता है टाइप 1 बस ये दो क्वेश्चन है, बस ये ऐसी क्वेश्चन होता है टाइप 1 के, बस खत्म। एक ये टाइप आती है, दूसरी टाइप बताता हूँ टाइप 2। टाइप 2 देखो, जैसे दुकानों पे ऑफर लगे होते हैं 50% प्लस 50% ऑफ। ऑफ का मतलब डिस्काउंट होता है, ठीक है, मतलब मुफ्त। अब ऐसा थोड़ी है कि 50% 50% 100% और काम खत्म हो गया, फिर तो फ्री में ले आओ चीज। इसका 50%, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो एक बार तुम्हें स्टोरी बताता, जैसे मान लो प्राइस होगा 100 रुपए का, 100 रुपए उसमें उसने एमपी लिख रखा हुआ, तो इसका पहले क्या देगा वो 50% डिस्काउंट, तो इसका 50% देगा तो 50 रुपए का हो जाएगा, इसका 50%, ठीक है भाई। 50% डिस्काउंट दे दिया पहला, फिर इसने बोला इसका 50% दूसरा देगा, तो इसका भी 50% देगा तो 25, तो ये 25 आ जाएगा भाई, 25 आएगा ना नेट डिस्काउंट। तो नेट डिस्काउंट अगर सिंगल देता तो 75% का देना पड़ता है भाई। देखो 100 रुपए उसने प्राइस मार्क कर रखा था, हमें 75 का मिलेगा। नहीं हाँ तुम्हें डिस्काउंट 75 का मिलेगा, लेकिन चीज तुम्हें 25 रुपए मिल जाएगी। कैसे? देखो मान लो 50% 50 का ऑफर है, 100 रुपए की चीज थी, पहले उसने बोला मैं 50 का डिस्काउंट दूंगा, तो उसने 50% डिस्काउंट दिया, 100 में 50% डिस्काउंट कैलकुलेट करा 50, फिर 50 पे उसने 50% फिर से देगा, तो 50% का 50% निकालोगे तो 25, तो 25 मिलेगा। 25 देगा ना, चलो आपको हाँ 25 का देगा। और अगर मैं बोलता, मैं दुकान से बोलूंगा भाई तू इतनी भड़क क्यों ले रहा है, सिंगल डिस्काउंट देना, तो सिंगल डिस्काउंट देगा, वो कहेगा भाई 75% ऑफ, सीधा 75% ऑफ देगा, तो भी 100 की चीज तो 25 में मिलेगी, बात तो सेम रहेगी। लेकिन वो ऐसे लुभाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, लुभाने। हाँ लोग देख के लोग कुछ समझ भी जाते हैं, कुछ बंदे समझ जाते हैं 50-50 हुआ, फिर आगे जाकर उनको पता चलता है कि अरे ये तो पैसे देने पड़ेंगे, समझ जाते हैं कुछ, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो इसके दो तरीके हैं डायरेक्ट करने के, दो तरीके, एक तो फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ए प्लस, हाँ हाँ है बुक में क्वेश्चन आते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। फॉर्मूला हो गई, दो डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो समझ गए, दो डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। और डायरेक्ट वैसे करना है तो भाई निकाल के करना पड़ेगा, फॉर्मूले से करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। जैसे हम एक सिंगल डिस्काउंट 75 का मिल रहा है, कैलकुलेट करना है तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। पहला डिस्काउंट ए, दूसरा डिस्काउंट बी, कैलकुलेट कर लो, 50 प्लस 50 माइनस में 50 गुणा 50 अपॉन में 100, जीरो से जीरो उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, 50 100%, माइनस में 5 5 25%, आ गया 75%। देखो आंसर सेम है, 75 का मिला था 75 का, ये सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसको। और एक बात पहले बता रहा हूँ, डिस्काउंट में ये माइनस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 साल का केस रहेगा वो। परसेंटेज में इसका, परसेंटेज में भाई अगर लॉस होगा परसेंटेज में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर वो प्रॉफिट होता है सब में प्लस लगाओ, जिसमें भी लॉस हो उसमें माइनस लगा दो। एक के बाद वाला भाई देखो परसेंटेज में ऐसा होता है, प्रॉफिट लॉस में साइन चेंज मैं बता रहा हूँ क्या करना, पहले इसके तुम फैमिलियर हो जाओ फिर बताऊंगा साइन चेंज। देखो अगर लॉस हो रहा हो तो माइनस लगा दो, प्रॉफिट हो रहा हो प्लस लगाओ, दो चीजें एक प्रोडक्ट पे दो चीजें एक साथ हो रही होगी तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन 2 तक सीमित है बस, ये 2 के ऊपर नहीं है। हाँ ए और इसका भी हो जाएगा ना, अगर ए ही तुम्हारा प्लस माइनस होगा तो ये तो माइनस आएगा ही 100%। वो छोड़ो, मैं एक देता हूँ क्वेश्चन तुम्हें,
इससे तो रिलीज हो रहा है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। इससे आसान है, इससे 2 मिनट में करो 50 दिया और ए और बी फॉर्मूला लगा के हल फॉर्मूला लगाओ 2 मिनट में आंसर 50 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन में 100% ए बी अपॉन में 100 100% आ गया माइनस में 5 5 25 ये 0 बढ़ गया 75% खत्म का। ठीक है, एक क्वेश्चन लो, सिंगल डिस्काउंट बताना तुम्हें, सिंगल डिस्काउंट जो कि बराबर हो मान लो ये बस सक्सेस उसमें लगेगा जब तुम्हारा रेट इसमें होगा 4%, 5%, 6%, 7% ऐसी वाली चीजों में होगा। अगर बट्टे में आ जाएगा तो उसका अलग है, फिर उसका रेशो मेथड है। जैसे 33 से 1% रेट आ गया तो उसका अलग मेथड है, वो इसमें मतलब है ना, इसमें बस ये वाला मेथड लगेगा जहां ऐसा रेट होगा। ठीक है, अब देखो जो कि बराबर हो 40% प्रथम छूट फर्स्ट डिस्काउंट और 60% सेकंड डिस्काउंट। निकालो भाई, कैलकुलेट करके बताओ, जिससे करना उससे करो। होगा ऐसे फॉर्मूले से कर लो, ऐसे कर लो, जिससे तुम्हारी इच्छा उससे कर लो। 76 कैसे फॉर्मूला हो 2 मिनट में निकालो आंसर करो। 24% माइनस कर दो 76 रहेगा। ठीक है, 60 40 100 और देखो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट 60 प्लस 40 100 माइनस 6 चौक 24 100 में से 24 माइनस कर दो कितना आ गया 76 खत्म काम 76%। दो में ही काम करेगा बस, तीसरे में आएगा तो तुम्हें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले 2 के सीख लो फिर बताएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे फॉर्मूला लगा कर रहा हूं मैं डायरेक्ट 40 प्लस 60 माइनस में ए बी 40 इंटू में 60 अपॉन में 100। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में कोई कमी, क्योंकि ये ए होता है ये बी होता है सेकंड डिस्काउंट। समझ गए? अब देखो 0 0 2 0 2 0 उड़ा दी 60 और 40 100 माइनस में 4 6 24 100 में से 24 गया 76% आंसर खत्म काम। बताओ एक क्वेश्चन और देख लो। इसको हमें तो 100 मानिए। किसको? नीचे नीचे तो 100 ही रहेगा, फिक्स है, नीचे 100 ही है, नीचे 100 ही रहेगा। ए बी अपना चेंज करो, नीचे 100 रहेगा मेरा फिक्स है। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट बताना तुम्हें 60% और 38% का सिंगल डिस्काउंट बताओ। इसका दो तरीके से दे रहे, फर्स्ट डिस्काउंट हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन तो समझ गए ना। सिंगल बताओ, सिंगल डिस्काउंट। अब इसमें कैलकुलेशन बढ़ा देगा वो, फॉर्मूला लगाओ। डिजिटल तो मैं ऑप्शन दे ही नहीं रहा, थोड़ी तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। तुम भी करो, तो क्या बैठे सचिन भाई, सवाल करो। सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करो इसका। सिंपल फॉर्मूला है 60 प्लस 38 माइनस में 60 गुणा में 38 अपॉन में 100। ठीक है, लोग कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी कुछ भी नहीं है, जो खत्म है कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है। माइनस का आएगा, उसमें हमेशा माइनस ही रहेगा, यहाँ तो माइनस ही रहेगा। हम तो काट सकते हैं ना, अगर 10 बजेगा तो 7 से। हाँ लो काट लो ना इसको, लो अब ये 10 को मत काटना। 7 तो नहीं हो सकता क्या ये 7 से कैसे कटेगा? उससे ये उससे 7 ये इसका इससे नहीं काट सकते, कनेक्शन नहीं है भाई, माइनस आ गया बीच में, नहीं काट सकते। देखो 60 और 30 कितना हो गया 90 98 माइनस में 8 6 48 5 मत करो ना, ऐसा मत करो ना। 240 आ गया, देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 240 240 में से तुम क्या करो 38 दूनी 76 76 माइनस कर दो। नहीं रुको सही, 40 ले लिया मैंने, 40 गुणा में से 240। मैं तो अपनी कैलकुलेट कर रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। अब मेरे को 2 माइनस करने हैं, 38 दूनी 76 माइनस कर दो, इसमें से कितना आ जाएगा 10 में से 6 गए, कितने आ गए 4 नहीं 5 नहीं बने 6 6 48 नहीं मल्टीप्लाई कर लो। अभी चेक कर लो, देखो इसको कैसे करना है। नीचे 10 को मत काटना, नीचे 10 को मत काटो,
38 की मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 8 48, 6 3 18, 18 4 22, 228, दोनों की मल्टीप्लाई करी 228 अपॉन में 10। अब देखो 10 को मत काटो, 10 है तो मतलब पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। 98 माइनस 22.8, अब कितना आ गया? 2 73 थोड़ी आएगा, 10 में से 2 8 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो आ गया 5, 9 में से 2 गया 7, 75.2, 75.2%। ये आंसर है इसका। बताओ क्या कैलकुलेशन? जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत मत करना। और भाई ये ध्यान रखना, जहाँ पॉइंट हो ना वहां डिजिटल सम मत लगाना, अप्लाई मत करना, गलत हो जाएगा। कल भी मेरे 2 क्वेश्चन इसी बात पे गलत हुआ है। कहते तो हैं कि सही लगा है, लेकिन सही लगता नहीं, दोनों क्वेश्चन का सेम आ जाता है। पॉइंट में डिजिटल सम मत लगाना, पॉइंट में तो डिजिटल सम कैंसिल कर दो, कोई भी कहे लेकिन कैंसिल कर दो डिजिटल सम। हो गए? एक क्वेश्चन और ले लो इसी टाइप के। बाय 7 गेट 3 फ्री, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करो। 3 फ्री है ना? हाँ 3, ये तो मेरा 30% है, ठीक है। बाय 1 गेट 1 फ्री, CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 50, फाइंड प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। लो भाई क्वेश्चन मैंने मुश्किल बना दिया, लेकिन कैलकुलेशन आसान है। मैंने क्या बोला भाई, एक लोगे तो एक फ्री देंगे हम, एक का कॉस्ट प्राइस 50 रुपए है। अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मुझे नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो भी हो रहा है बताओ। ऊपर वाला हो गया भाई, 3 का डिस्काउंट था 10 के ऊपर, 3/10 गुणा में चेंज कर दो फ्रैक्शन में, 0 0 कैंसिल हो गया, 30% का डिस्काउंट है ऊपर। नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई, एक पे एक फ्री दे रहा हूं मैं, क्या लाभ या फिर नुकसान? ये भी तो बताओ, लाभ और नुकसान हो। मैंने तो प्रॉफिट दिया ही नहीं है भाई, मैंने बोला एक खरीदोगे तो मैं एक फ्री दूंगा, मैं दुकानदार। ये सीडी क्या? ठीक है, क्या सीपी, और एक आर्टिकल की मेरी खरीद है भाई 50 रुपए। ठीक है, अब बताओ मुझे नुकसान हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा? साथ कुछ नहीं दिया मैंने भाई, मैंने बोला सीपी मेरी एक आर्टिकल की 50 रुपए है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। डाल ऑब्लिक डाल रखा है कि जो भी हो रहा है बताओ क्या हो रहा है। लॉस हो रहा है, कैसे निकाला? मैं बताऊं, ये क्वेश्चन होगा ही। मैंने तुम्हें दिया ही नहीं भाई, एमपी नहीं दिया, एसपी नहीं दिया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? डिस्काउंट परसेंटेज देखो, एक का डिस्काउंट है 2 के ऊपर तो 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, इतनी तो काम समझ में आती है। लेकिन अब जब तुम्हें सीपी मैंने बता दी 50 है तो 100% 2 आर्टिकल की सीपी 100 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे पता ही नहीं, एमपी नहीं पता, एसपी नहीं पता, तो मैं कैसे बताता हूँ? बता ही नहीं सकता कुछ भी क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो सकता। और तुम नन की जगह भाई अपना 50% मार के आना। साइंस साथ नहीं भाई, वो ऑब्लिक लगाया था। ठीक है, 2 दिन क्वेश्चन हो गए, कोई थोड़ा क्वेश्चन भी देख के एग्जाम में तेज हो रहा था भाई आजकल, मजाक सामान नहीं देता वो, दिमाग थोड़ा जल्दी मत चलाए, तो थोड़ा सा और सवाल ले लो। जैसे 78% पहला डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट है 32% का, इसमें तुम्हें सिंगल डिस्काउंट बताओ। इसमें एक के ऊपर दे रहा है ना, वो फ्री तो होगा ना भाई, फ्री तो हो रहा है, लेकिन आधा लॉस देगा ना। क्यों लॉस होगा भाई? हमें क्या पता उसका रेट ही इतना ज्यादा हो, और जब तक हमें एसपी नहीं पता होगी हम कैसे बता देंगे कि कितने का क्या जा रहा है? कैसे बता देंगे? वो तो डिस्काउंट और एमपी का रिलेशन है ना, क्या पता मिल रहा हो उसको डिस्काउंट हो रहा हो, क्या पता। मान लो एक के ऊपर एक फ्री दे रहा है, एक फ्री दे रहा हो तो 100 रुपए में बेच रहा होगा, मान लो या 120 में बेच रहा होगा, उसने प्राइस एक का ज्यादा रख दिया होगा। एक पे एक फ्री लो, लेकिन एक का प्राइस मैंने 120 रुपए रख दिया और खरीद के लाया मैं 50 रुपए। हो सकता है ना, हमें क्या पता भाई कितने का? ये क्वेश्चन है। ये लगाओ जरा, 78% 32% सिंगल डिस्काउंट बताओ इसका। कल थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा इसकी। ठीक है, कल फ्रैक्शन वाले टाइप कल ही कराऊंगा, आज नहीं करा, तुम कंफ्यूज हो जाओ। डिस्काउंट बताना, डिस्काउंट है सिंगल डिस्काउंट। इसका हो गया 86 से कुछ आ रहा है, 86 आ रहा है, 85 से चल रहा है। अभी चेक करें।
84 आ नहीं सकता। 110 में से 25.16 को माइनस करें तो 600 आप कहीं मल्टीप्लाई करने को कितना आ रहा है? आधी जान ऊपर कितना आ रहा है? डिवाइड कर 25 भाई बात मेरा तो पता ही 24 आ रहा है। जब सही आ रहा है 85 पॉइंट आ रहा है। भाई ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, अभी चेक करते हैं। भाई देखो इसमें फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया। 78 प्लस 32 माइनस में 78 गुणा में 32 अपॉन में 100। 8 2 7 3 हो गया 10, 110 माइनस मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 2496 अपॉन में 100। अब देखो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 110 माइनस 24.96, 25 माइनस करोगे तो 85.04%। ये आंसर इसका बताओ। कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिल जाते हैं पेपर में भाई। ए बी फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यही फॉर्मूला है ना। a प्लस बी 110 माइनस ए बी की मल्टीप्लाई करी 2496, नीचे 100 है, काटो मतलब 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाओ 24.96, अब माइनस करो 85.04। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर वाला छोड़ दो। देखो मैंने बोला तुम्हें दो कंडीशन दी, 110 पॉइंट के बाद 00 लगाओ 24.96। अब देखो 0 1 से उसे दे देगा, यहाँ रह जाएगा 0, 11 ये 0 रह जाएगा, ये बनेगा 10, 10 में से कुछ दे देगा, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 4 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा ना, 5 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 जाएगा तो 5। ठीक है भाई, ये एक था, एक ने उसमें दे दिया 0 तो ये 10 हो गया, 10 में से कुछ दे दिया आगे 9, 9 में से 4 गया तो आ गया 5। ठीक है, फिर 10 बन गया, 10 में से कुछ दे दिया रह गया 9, 9 में से 9 गया 0, ये 10 बन गया, 10 में 6 गया 4, इतना समझ में आ गया। अब एक में से ये एक इसने 0 वाले को दे दिया, 0 वाला क्या बन गया 10, 10 में से 2 गए तो कितना आ गया 8, ऐसे माइनस हो गई, पॉइंट के बाद 0 0 लगा भाई। मुझे नहीं पता, देखो मैंने अंदर से क्वेश्चन दिया तो मैंने बोला तुम्हें दो कंडीशन है, दुकान पे 2 ऑफर है, या तो 11 खरीद के 9 फ्री दे दूंगा मैं, या 12 खरीद लो 10 फ्री दे दूंगा। अब किस में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ये बताना क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, सोल्व इट एंड फाइंड द आंसर। किस में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ये बताओ, ए वाली स्कीम बढ़िया है या बी वाली स्कीम बढ़िया है? बी वाली बढ़िया है, ऐसे कैसे करके देखो निकाल लिया, कितने परसेंट इसमें आ रहा है 99 और इसमें आ रहा है 45। मैं बता दूं, इसका शॉर्टकट भी है, वो बता। हाँ कर लो, ट्राई कर लो, फिर बताओ तुम्हें, इसका शॉर्टकट भी है। 2 स्कीमें देखो ध्यान से देखना, बिना कैलकुलेट करे देख लो, बिना कैलकुलेट करे कैसे देखेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना? 2। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों का डिफरेंस कितना? 2। जब डिफरेंस सेम हो, सुनो लोग जाओ, सेम नहीं, इस पे कम होगा इस पे ज्यादा होगा, कैसे? सुनो, डिफरेंस जब सेम हो, कंडीशन डिफरेंस सेम होगा तो कम चीज पे तुम्हें सेम डिस्काउंट मिल जाएगा, ज्यादा पैसे देने की जरूरत ही क्या है? 12 प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत ही क्या है जब तुम्हें 11 प्रोडक्ट्स में 9 प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं? तो इसमें ज्यादा डिस्काउंट होगा। ये मैंने अपनी तरफ थ्योरी बनाई, एक बार चेक कर लेते हैं बना के कि भाई ऐसा है, सही भी है कि नहीं। देख लो, 9 फ्री है कितने के ऊपर? 11 9 20, 20 के ऊपर 9/20 मल्टीप्लाई में 100% कर दो। रुको तो भाई, चेक तो करने दो, मैंने तो अपनी थ्योरी बताई, क्या पता गलत हो जाए, चेक तो करने दो, चेक तो करने दो, फिर मैं तो कह रहा हूँ एक बार चेक कर लो। 20 से काटो 5 बार में, 9 × 45, 45%। इस पे आ जाओ आगे, 10 फ्री मिल रहा है कितने के ऊपर? 22 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100% करके देखो। अभी 11 ये हो जाएगा 5, 500 अपॉन में 11 डिवाइड करो, 11 चौके 44 माइनस करा बच गया 6, 0, 11 पंजे 55 माइनस करा 5, पॉइंट लगा के लगाया 0, 11 चौक। ठीक है भाई, थ्योरी गलत साबित होती है,
तुम्हें ऐसे नहीं करना, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। थ्योरी गलत साबित होती है, तुम्हें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ये 45 पॉइंट में 4% के आसपास आएगा, और ये 45 तो थ्योरी गलत, तुम्हें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इससे साबित हो गया, ठीक है ना। ऐसे तुम डायरेक्ट नहीं मान सकते क्वेश्चन, समझ गए। कोई दिक्कत हो गया ना सोल्व। तो थ्योरी गलत, उसको भूल जाना कि कुछ सुना भी था ऐसा, कई पेपर में गलत कराओ। तो वीडियो में छोड़ो, डल की वीडियो का क्या है, डल की क्या दिक्कत है, वीडियो की कोई परेशानी नहीं है भाई, वीडियो चलने दो। बोल तो दिए फिर बाद में तो गायब कर देना। इसका ये ना 45.4 45%, जो देखेगा वो पूरी देखेगा। मैंने तो बोल दिया ना अपनी तरफ से कि भाई मैंने गलत कर दिया, क्या हो गया, मिस्टेक हो सकती है। हाँ उसकी ज्यादा 45.4 की मिस्टेक हो जाती है, क्या दिक्कत। देखो एक अब क्वेश्चन लो तुम बढ़िया, अब बताना किसमें डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, पहली स्कीम दूसरी स्कीम। पहली स्कीम है भाई 80 प्लस 90%, पहला डिस्काउंट 80% का, दूसरा डिस्काउंट 90% का। दूसरी स्कीम है 82% प्लस में 95%, या 95, थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ी आसान देता हूँ इसको, थोड़ी आसान कैलकुलेशन ले लो, रुक जाओ। पहला तो ये हो गया 80-90, दूसरा ले लो 70 प्लस में 98%। लो दोनों में से कौन सी ऑफर बेटर है, दूसरा चेक करो कौन सी ऑफर बेटर है, बताओ। फॉर्मूला फॉर्मूला हो, क्वेश्चन करो। अब ऐसे क्वेश्चन भेजूंगा मैं तुम्हें, थोड़ी बहुत ट्राई कर लेना, घर जाके करोगे तो फिर कल का क्लास समझ में आएगी, नहीं तो फिर कल का लेक्चर समझ नहीं आएगा, क्योंकि कल तो और बढ़िया चीजें आएंगी इसमें इंपॉर्टेंट। दूसरे वाले का 100 आ रहा है, मतलब सेकंड वाले का ज्यादा आ रहा है। दूसरे वाले का 100 आ रहा है, मतलब 100 कैसे आ जाएगा, 100% तो आ ही नहीं सकता। 98 है वो, फर्स्ट का है, फर्स्ट का है वो, सेकंड का तो कैलकुलेट करो। फर्स्ट का 98 है। तो सेकंड का कैलकुलेट करो ना, इसमें तो 58% का डिस्काउंट है, इसका तो कैलकुलेट करो। दूसरे का चेक करो ना किसमें मिल रहा है। मैंने तुम्हें 2 स्कीम दी है, पहले ये दी है, दूसरी स्कीम ये है, किसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं। जैसे इसका तो उन्होंने सिंगल निकाल लिया 98%, तो इसका निकाल के देखो ना कितना मिलेगा। 2 स्कीमें हैं, दुकान पे गए वहां 2 स्कीमें हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, दूसरे वाले में ज्यादा। 99.4। अभी चेक करते हैं, देखो पहले वाले को चेक कर लो, फॉर्मूला आगे पहले वाले में कितना होगा, 80 प्लस 90 माइनस 80 इंटू में 90 अपॉन में 100, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 90 और 80 कितना हो गया, 170, नहीं 9 170, माइनस 8 9 72, माइनस 72 करेंगे कितना, 98%। 98% का डिस्काउंट सिंगल मिल रहा है इसमें, ठीक है। दूसरे वाले का कैलकुलेट करना है, अब इसमें कैलकुलेट करेंगे 70 प्लस 98 माइनस 70 गुणा में 98 अपॉन में 100%। अब देखो कितना हो गया, 98 और 100 168% माइनस, अब 0 से 0 उड़ा दो, अब 98 इंटू में 7 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, 686 थोड़ी आएगा, 98 इंटू 7, तो 100 को 700 को 700 माइनस में कर लो, 7 दूनी 14, 686, ठीक है। 168 माइनस 686 अपॉन में 10 है, तो यहाँ पॉइंट लगा लो, तो 168 माइनस में 68.6%, तो अब कितना करोगे, 99.4%। तो भाई इसका ज्यादा है और इसका कम है, ठीक है ना। देखो शुरुआत में पेपर में इसमें गलती होती पक्का, अब बंदे ट्रिक लगाते हैं कि जहां शुरुआत में ज्यादा होता है ना वहां पे डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है, लेकिन भाई कैलकुलेट करके देखो, हमने कैलकुलेट करके देखा ये ज्यादा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कोई कैलकुलेट थोड़ी करता, मल्टीप्लाई नहीं करता, सब क्या करते भाई इस पे टिक मारते और अपना आगे बढ़ जाते, क्योंकि कहीं साफ साफ दिख तो रहा है कि 80% है, सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, ठीक है, खत्म करो, आज की क्लास इतनी हुई है।